ईमानदारी दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ चीज़ है। ईमानदारी जितने आप अपने जीवन में ईमानदार बने रहोगे, उतनी ही ज़्यादा दुःख, तकलीफ़, गरीबी, भूखमरी और भिखारगिरी में जीओगे। क्योंकि इंसान की सोच ही समाप्त हो जाती है और मनुष्य मनुष्य नहीं रह पाता अगर आपके जेब में पैसा नहीं। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। लोग समझते हैं कि पैसे से कुछ नहीं होता, बंधुओं पैसा ही सब कुछ है। ये जो कहता है ना कि पैसे से कुछ नहीं होता, पैसे से कुछ नहीं होता, वो अपने लिए कहता है ताकि वो सिर्फ पैसा कमा सके, वो अमीर बना सके और बन सके। क्योंकि गरीबी में आप पढ़ कर के जीते हो तो वास्तव में कोई इज्जत नहीं करेगा। आप कहीं से गुजर रहे हो, लोग आपको नहीं समझ पाएंगे। तो यही समझते हैं, अरे साला भिखारी जा रहा है, इसके पास क्या है, कौन है साला, ये कहाँ से आया। तो जिस प्रकार धरती पर चलने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं, उसी प्रकार एक गरीब इंसान भी होता है। और गरीब हम इंसान लोग इसलिए भी रहते हैं, हम सोचते हैं कि यार हमारे पास कोई साधन नहीं है, साधन नहीं है, साधन नहीं है, और सारी ज़िंदगी हम 50 के हो जाए, 60 के हो जाए, 100 साल के हो जाए, मर जाएंगे, उखड़ जाएंगे, ये दुनिया छोड़कर चले जाएंगे, मगर कभी हमारे पास इतना पैसा नहीं हो सकता है कि हम अपने मर्जी का काम कर सकें। तो मैं समझता हूँ ईमानदारी उतनी ही करो जितनी करना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा अगर ईमानदार बने रहोगे तो आपको भूखे मरना पड़ेगा और भिखारी की ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। क्योंकि दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है और कोई भी बुरा नहीं है। ये बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है। दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है और कोई भी बुरा नहीं है, न कोई स्त्री बुरी है, न कोई पुरुष बुरा है। सब अपने अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान आज तक नहीं हुआ जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं जिया है। मैं तो पूरी तरह से चाहता हूँ कि भाई पैसा मिले, क्योंकि पैसे के बगैर तो साला जीवन ही, क्योंकि पैसा होगा तो ही कोई स्त्री पसंद करेगी, वरना स्त्री भी कभी पूछती तक नहीं है कि, और पैसा है तो ही आप आगे बढ़ सकते हो, पढ़ाई लिखाई कर सकते हो, क्योंकि बगैर पैसे के जीवन संभव नहीं है। तो ईमानदारी से हम बहुत चलना चाहते हैं, बहुत चलना चाहते हैं। हम 50 साल के हो जाए या फिर 60 साल के हो जाए या 80 साल के हो जाए, तो हाथ में सिर्फ एक लकड़ी का डंडा मिलता है और जीवन बस ख़त्म हो जाता है। बहुत लंबी लाइफ जीने के बावजूद इंसान को फाइनली समझ में आता है कि यार अच्छाई ये सिर्फ कहने की बातें है, ईमानदारी सिर्फ कहने की बात है। क्योंकि ईमानदार इंसान को सिर्फ मंदिर का घंटा बजाने को मिलता है। और इसलिए लोग ये जो घंटा शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि अबे मेरे को क्या बताएगा घंटा, तो इसका मीनिंग यही है कि भैया मंदिर का घंटा है, जिसको कोई भी आकर के बजाता है, चला जाता है। तो मंदिर का घंटा हो या गरीब इंसान हो, उसको भी कोई भी आता है, बजा के चला जाता है। क्योंकि अब गरीब हो तो बहुत सी चीज़ें हैं कि आप सोचते हो कि यार ईमानदारी और ये जो कागज़ में, पेपर में जो चीज़ें बताई जाती है, सिर्फ स्कूलों में पढ़ाया जाता है, सरकारी स्कूलों में। प्राइवेट स्कूलों में ये सब नहीं पढ़ाया जाता है। प्राइवेट स्कूलों में तो एक एजुकेशन का अलग ही आधार होता है, वहाँ पर हाई लेवल की थिंकिंग सिखाई जाती है, और जो गरीब बच्चे हैं वो उसमें कभी बेचारे पढ़ नहीं सकते प्राइवेट स्कूल में हमारे देश के। तो फाइनली ईमानदारी व्यर्थ है, जिसका जीवन से कोई लेना देना ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और अगर जीवन में खुश अगर रहना चाहते हो तो आपको पैसा कमाना पड़ेगा। और पैसा तब ही आएगा जब तक ईमानदारी छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि ईमानदारी से कुछ नहीं होता। ईमानदारी से सारा जीवन आप एक पत्थर के जैसे बने रह सकते हो। एक पत्थर के जैसे, जो चट्टान पहाड़ी पर होता है, सड़कों पे होता है, किनारे पे होता है, सड़कों के हर जगह वो पत्थर होता है और हर कोई उसको लात मार करके निकल जाता है।
ऐसे ही गरीब इंसानों की लाइफ होती है जिसका कोई मतलब नहीं होता। बिल्कुल आओ कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा हो जाओ, खाओ पियो और इस दुनिया से विदा हो जाओ। कौन पहचानेगा कि आप इस धरती पर पैदा हुए थे? और जीवन जीने के लिए, नॉर्मल जीवन जीने के लिए भी हम इंसानों को पैसे की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही भगवान है, पैसा ही धर्म है। दुनिया का कोई भी धर्म पैसा ही है उसका अस्तित्व। चाहे अल्लाह को ले लो, चाहे राम को ले लो, चाहे कृष्ण को ले लो, चाहे ईसा को ले लो, ये सारी की सारी चीज़ें पैसा ही है। क्योंकि पैसा है तो जीवन है और पैसा है तो सब कुछ है। तो फिर काहे की ईमानदारी यार, कमाना तो पैसा है। क्योंकि पैसा कमाओगे तो दुनिया की हर वो चीज़ मिलेगी, हर वो चीज़ मिलेगी जो इंसान के जीवन के लिए अति आवश्यक है। और अगर पैसा नहीं है तो फिर हम इंसानों का जीवन भी बड़ा व्यर्थ है। अब देख रहे होंगे मेरे पीछे सूरज डूब रहा है, और ये डूबता हुआ सूरज भी हम इंसानों को यही बताता है कि बेटा, इंसान का जीवन कुछ ऐसा ही है। जहाँ पैसा है वहाँ धर्म है। धर्म को समझाने वाला इंसान, उसका भी उद्देश्य यही है। फर्क इतना है कि वो पूरे लोगों को कवर कर लेता है, सब लोगों को बताता है, तो हम उसको धर्मात्मा, पुण्यात्मा, साधु, संत, सन्यासी, व्यापारी, नेता कहते हैं। मकसद सबका एक ही है, पैसा कमाना, क्योंकि उसको गरीबों से कोई लेना देना नहीं होता। अब गरीब इंसान तो कीड़े मकोड़े की तरह, चींटियों की तरह मसलने के लिए ही पैदा होता है, क्योंकि वो ज़िंदगी क्या है उसको समझ में तो कभी आना है ही नहीं। और हर इंसान हर किसी चीज़ को नहीं समझा सकता। हम भी आए हैं इस दुनिया में तो कहीं ना कहीं इस दुनिया से निकल ही जाना है 2-4 दिन बाद। भविष्य में ज़िंदा रहेंगे भी या नहीं, क्योंकि पैदा भी गरीब हुई है, पैदा ही भिखमंगे हुई है, तो उसको तो भुगतना पड़ेगा। यही हमारा कर्म है। हमने सारा जीवन तो ईमानदारी से जिया, लेकिन इसी जीवन को भुगत करके यातनाओं से जीना पड़ेगा। हम इसको छोड़ करके कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो ऐसे ही कीड़े मकोड़े की तरह मरना पड़ेगा तड़प तड़प के कि यार पैसा कब आएगा, पैसा कब आएगा। अब समझाने वाला समझाता है, चला जाता है, और उसकी पकड़ मजबूत है, उसके पास संसाधन है, इसलिए उसके पास पैसा आता है। और हमारे पास तो, हम तो कीड़े मकोड़े की तरह है, कोई भी मसल देगा, चले जाएंगे इस दुनिया से, बस ख़त्म हो जाएगा हमारा किस्सा। तो हम कभी पैसा नहीं कमा सकते, और आज नहीं तो कल चले भी जाएंगे इस दुनिया से। न दुनिया के लोग हमको पहचान पाएंगे, न हम लोगों को पहचान पाएंगे, क्योंकि गरीब भिखमंगा, उसकी कोई पहचान नहीं होती। वो तो पैदा ही चींटियों की तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह मरने के लिए होता है, जिसको कोई भी लात मारता है। हजारों दर्द होंगे इस सीने में, मगर बोल भी तो नहीं सकते, पैदा ही उस गरीबी में हुए, और उस दर्द को समझा नहीं सकते। और इसलिए मैं बार बार कहना चाहता हूँ बंधुओं कि पैसा ही सब कुछ है। इसलिए अमीर बनने की कोशिश करो। हर इंसान दुनिया में हो सकता है, गरीब है तो गरीब होने की भी वजह है, और यही तो संसार का सबसे बड़ा दुख है। तो इस दुख से अगर बाहर निकलना है, इस गरीबी से, तो ज़रूरत से ज़्यादा ईमानदारी जिसको कहते हैं उसको हटाना पड़ेगा, उससे दूर होना पड़ेगा। क्योंकि ईमानदारी जैसी चीज़ कोई होती नहीं है। बहुत सी चीज़ें बहुत से चीज़ों के लिए और हर जगह एक जैसी नहीं होती। हम चाहे तवे पे पिछवाड़ा पटक ले या पूरा चिपका ले गरम तवा, हमारा पिछवाड़ा जलेगा, लेकिन हर इंसान को वो लाइन नहीं मिलती, वो पैसा नहीं मिलता। चाहे हम दिन रात मेहनत कर ले, कितना भी फड़फड़ कर ले, और लोग कहते हैं कि ऐसा पैसा कमाया जाता है, वैसा पैसा कमाया जाता है। लेकिन बंधुओं, जो गरीब है वो हमेशा गरीब रहेगा। और ये मेरा नहीं, ये जातियों का थ्योरी है कि जो सुनार का बेटा सुनार, लोहार का बेटा लोहार, ये बनाए ही इसलिए गए कि बेटा अगर भिख मांगे हो तो तुम कभी आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए।
और इन जातियों फातियों का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में। तो गरीब हो, भिखमंगे हो, तो फिर इतने भी ईमानदार मत रहो कि लोग तुम्हें मूर्ख समझते रहें, क्योंकि आप चाहे लोगों को कितना भी रो-धो करके बताओगे, कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन जिसके पास संसाधन है, अगर वो रोता है, बार-बार गिड़गिड़ाता है और समझाता है कि धर्म है, भगवान है, तो वो पैसा कमा लेगा, क्योंकि उसके पास में संसाधन है। गरीब इंसान के पास संसाधन नहीं होते, वो चाहे सड़क पर के बोले, रोए, धोए, कुछ मिलना नहीं है। इसलिए मैं बार-बार कहना चाहता हूँ कि ईमानदारी छोड़ो, अमीर बनो, और अमीर बनने में ही इंसान की भलाई है। और अगर अमीर नहीं बन सकते यार, तो फिर आपका इंसान के जीवन में आना और जीना और चलना फिरना कीड़े मकोड़े की तरह पैदा होना और एक दिन मर जाना, किसी ने पैर के नीचे मसल दिया तो। क्योंकि नेता जब आते हैं तो आप लोगों का वोट लिया जाता है, और वोट लेता है तो वो कीड़े मकोड़ों की तरह इंसानों को मसल डालता है, कुछ ध्यान ही नहीं देता। 5 साल 10 साल वो अपनी ही राम कहानी सुनाता है, अपने ही रामबाण वाले किस्से सुनाता है, आपको लूटता है और कीड़े मकोड़े की तरह मसल डालता है। कोई किसी पर ध्यान देना नहीं है। इसलिए ईमानदारी उतनी ही करो जितनी करना चाहिए। और इसलिए मैंने हमेशा ही मेरे बातों में कहा है कि मध्यम मार्ग सबसे बेस्ट है। हम गरीब इंसान हैं, अमीर तो कभी हो ही नहीं सकते, लेकिन थोड़ा मध्यम आकर के कम से कम एक छोटा सा घर हो, छोटी सी एक गाड़ी हो घूमने फिरने के लिए। और मध्यम इंसान का क्या होता है, मैं भला और मेरी चड्डी भली, यानी बीवी भी हो। तो यही मध्यम लाइफ कम से कम अगर जीना चाहते हो तो ज़रूरत से ज़्यादा ईमानदार बनना भी छोड़ो, और लेकिन मूर्ख बनना भी छोड़ो, क्योंकि लोग सिर्फ इस्तेमाल करते हैं आपका। कीड़े मकोड़े, चींटी, कुत्ते बिल्ली बनना छोड़ो और थोड़ा सा दिमाग लड़ाया करो।